ठीक है सर, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के ही। ठीक है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम एक्सपेंड क्वेश्चन है एक्सपेंड ए पावर एक्स बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। ए पावर एक्स मतलब y इज इक्वल टू, आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ए पावर एक्स का एक्सपेंशन मुझे करना है। तो सर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई कहूँ या एफ एक्स कहूँ, एक ही बात हुई। मैं पूरा लिख के बताता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए पावर एक्स। इसका डेरिवेटिव कीजिए, एफ डैश ऑफ एक्स से आपको मिलेगा y1 इज इक्वल टू ए पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। ठीक है सर। एफ डबल डैश डेरिवेटिव करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, y2, यह आ जाएगा ए पावर एक्स, तो ऐसे ही रहेगा लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप एफ ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, आपको इसको क्या लिखना है, y3। ठीक है, दिस इक्वल टू ए पावर एक्स कितना हो जाएगा, लॉग ए बेस ई का। इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में भी पढ़े हैं, डेरिवेटिव कर रखा हमने इसका। ठीक है, तो इसी प्रकार जब एफ एन एनथ डेरिवेटिव आप इसका अप टू एन सोन करके निकालेंगे, एफ एन ऑफ एक्स क्या रहा इसका, इसको वाई एन भी कह सकते हैं। क्या रहेगा, ए टू दी पावर एक्स, तो ऐसे रहा सर लॉग ऑफ ए बेस ई रेस टू दी पावर एन, ये होगा। अब हमें क्या करना होता है, मैक्लॉरिन सीरीज के लिए इन सब की वैल्यू जीरो पे निकालनी होती है। तो जो y है या एफ एक्स है, ये है ना, एफ ज़ीरो कहूँ मैं, या मैं इसको y एट ज़ीरो कहूँ तो a पावर ज़ीरो 1 आ जाएगा। इसको देखिएगा, एफ डैश ज़ीरो कहूँ या मैं इसको y1 एट ज़ीरो कहूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग ए बेस ई आ जाएगी, जीरो रख रहा हूँ ना। इसको देखिए, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो कहूँ मैं या y2 एट ज़ीरो कहूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर आ जाएगी सर। इसी प्रकार यहाँ देखिए, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो कहूँ या मैं y3 एट ज़ीरो कहूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ए बेस ई की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये एफ एन ऑफ ज़ीरो कहूँ या वाई एन एट ज़ीरो कहूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ए बेस ई पावर 3 हो जाएगी। ठीक है ना, सॉरी पावर एन हो जाएगी सर। अब ये तो आपने देख लिया। ठीक है, उसके बाद अब क्या होती क्या है मैक्लॉरिन सीरीज। अगर आप मैक्लॉरिन सीरीज की बात करेंगे तो मैक्लॉरिन सीरीज कहते हैं किसे हैं, एफ ज़ीरो सॉरी एफ एक्स इज इक्व टू एफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो प्लस अप टू एन सोन एफ एन ऑफ ज़ीरो अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर एन प्लस डॉट डॉट, या तो ऐसे लिखते हैं हम इसको। और y के टर्म्स में आप कैसे लिखोगे इसको, और y मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई वन एट वाई एट ज़ीरो, एफ ज़ीरो है ना, y की वैल्यू जीरो पे, y एट ज़ीरो प्लस x इंटू वाई वन एट ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू y2 एट ज़ीरो प्लस अप टू एन सोन प्लस ये क्या आएगा, x टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू वाई एन एट ज़ीरो, ये आएगा ना सर। तो अब आप वैल्यू उठा के रख दीजिए, सब वैल्यू आपने निकाल रखी हैं। तो आपके पास जो a की पावर x का एक्सपेंशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा सर, 1 आ रहा ना पहला y0, 1 प्लस दूसरा कितना आ रहा है, x इंटू लॉग ए बेसी, मतलब लॉग ए बेसी प्लस अगला कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर प्लस अप टू एन सोन एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल लॉग ए बेस ई की पावर एन। ठीक है सर, लॉग ए बेस ई की पावर एन, ये आपको मिल रहा है।
क्लियर है बात। तो ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी, इस तरीके से वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है सर। अब आप देखिए, तो ये तो हमने क्या किया, अगर आप ऐसा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इस तरीके से नोट्स बनाने में ज़रा आसानी हो जाएगी इससे। ठीक है, तो ये तो था हमारा मैक्लॉरिन सीरीज से क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सपेंशन हमने इस तरीके से कर दिया, वही तो कह रहा था हमसे, सारी वैल्यू रख के हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एक्सपेंड एक्सपेंड 10x by Maclaurin series, sorry, Maclaurin theorem, by Maclaurin theorem. मैक्लॉरिन थ्योरम। ठीक है, मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करके हमें ये करना है सर। करते हैं इसको। y बराबर हमें क्या दिया है, y इज इक्व टू 10x या fx इज इक्व टू 10x, एक ही बात हुई। इसको हम यहीं से y एट जीरो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज में y एट जीरो पे हमें वैल्यू 10 0 0 होता है। y1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, sec स्क्वायर x, और y1 एट जीरो पे जो वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद y2 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, ये sec स्क्वायर x को सर हम आसानी से 1 प्लस 10 डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स ऑफ लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x कर दूंगा ना, जिससे मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस वाई ना, 1 प्लस वाई बन जाएगा, ये 1 प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है ना। तो 1 प्लस वाई लिखूँ, वहाँ तो हम निकाल चुके हैं इसका, तो इसका मतलब y2 की जो वैल्यू आई मेरे पास, y2 कितना आएगा फिर, y2 अगर मैं निकालूंगा तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 इज इक्व टू 10 स्क्वायर होना चाहिए ना सर, ये y स्क्वायर आएगा, फिर 2y इंटू y1, 2y इंटू y1 ही मिलेगा ना। तो इसकी वैल्यू जीरो पे जब मैं निकालूंगा y2 एट जीरो पे, तो वैल्यू आ जाएगी जीरो, क्योंकि एक जीरो है, y की वैल्यू जीरो पे जीरो है। अब y3 निकालो सर, y3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2y1 का स्क्वायर प्लस हमने इसका किया, इसको ऐसे रहने दिया, फिर 2y इंटू y1 का y2, इसकी वैल्यू जीरो पे निकालूंगा। y3 की वैल्यू जब मैं जीरो पे निकालूंगा तो 2y1 एट जीरो, y1 एट जीरो कितना है, 1 है, प्लस अगला y2 एट जीरो होने की वजह से जीरो हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2 आ जाएगी। क्लियर है। y4 आप मेरे से कहेंगे तो y4 भी निकाल दूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 4y1 फिर y1 का y2 प्लस यहाँ पे 2y1 y2 प्लस 2 y1 y2, y को ऐसे रहने देते हैं, 2y y3। ठीक है सर। अब इसकी वैल्यू जीरो पे निकालें, अगर हम y4 की वैल्यू जीरो पे निकालें तो y4 की वैल्यू जीरो पे कितनी आएगी सर, ये हमारा सही है ना, y1 y2 6 हो जाएगा, 6 का मतलब ये वैल्यू आ जाएगी जीरो, और ये वाली वैल्यू भी 3 यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, y0 इन्वॉल्व है, y2 इन्वॉल्व है दोनों में, ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, और y होने की वजह से ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है सर। बस अब आप वैल्यू रख दो। जब आप मैक्लॉरिन सीरीज का यूज करेंगे तो y इज इक्व टू y0 प्लस एक्स, y1 एट जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, y2 एट जीरो प्लस अप टू एंड ये बनेगा। देयरफॉर y इज इक्व टू y एट जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो पे वैल्यू जीरो है, y एट जीरो मतलब जीरो, तो ये जो वैल्यू आएगी y मतलब 10x, y मतलब मुझे क्या दिया है,
10x, दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आएगा, y1 y0 की वैल्यू कितनी है सर, 0 है, प्लस x इंटू वाई वन एट 0 1 है, प्लस अगला भी 0 हो जाएगा, प्लस आगे आप y4 तक निकालें ना, 2 आ जाएगा, ये 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4/3 वाला 0 हुआ ना, x2 वाला भी 0 आ रहा है, y2 एट 0 0 आ रहा ना, तो 3 वाला भी 0 है, 3 वाला तो 2 आ रहा है हमारे पास, 3 वाले की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही ना, तो कितना आ जाएगा ये, इससे पहले एक टर्म और आएगा ना, 3 वाला टर्म आएगा ना सर, यहाँ पे 3 वाला टर्म आएगा यहाँ पे, 3 वाले टर्म पे वैल्यू कितनी आएगी, x³/3 होगा ना, x³/3 प्लस 0 प्लस आगे को 5 वाला आता है, इसमें 3 इसलिए हुआ ना, 2 से फैक्टोरियल को जब ब्रेक करूंगा ये आएगा, आगे सीरीज में एक्चुअली इसका टर्म 5 वाला आता है, 2/15 ऑफ x⁵ आप निकाल के देख लो, प्लस डॉट डॉट, तो ये 10x का जो फॉर्मूला होता है ना, याद भी होना चाहिए, 10x इज इक्वल टू क्या बनता है, x प्लस x⁵3/3 प्लस 2/15 x⁵5 प्लस अप टू एन सो, ये हमारे 10x का फॉर्मूला बनता है सर, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, तो 10x का फॉर्मूला ये बनता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ये हो गया, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, 10x का भी एक्सपेंशन सीख लिया हमने, मैक्लॉरिन सीरीज से 10x कैसे एक्सपेंड किया जाता है, और e⁻x तो हम पहले ही कर चुके हैं, sin x cos x सब कर चुके हैं, अब आते हैं हम एक्सपेंड, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंड e⁻x cos x बाय मैक्लॉरिन सीरीज, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम से, ठीक है, मैक्लॉरिन थ्योरम से मुझे एक्सपेंड करना है इसमें, ठीक है सर। अब ये e⁻x फॉर्मेट है, तो डेरिवेटिव भी करना है, सारे क्वेश्चंस में आपको इसमें डेरिवेटिव भी तो करना है, और कुछ है तो ना इसमें, y इज इक्वल टू e⁻x cos ऑफ x, ठीक है सर। तो इसका y1 निकालेंगे, y एट 0 भी निकाल लेते हैं फिर हम, इसी के साइड पे y एट 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, e⁻0 1 होता है तो 1 ही आएगा, y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं सर हम, y1 कितना आएगा, e⁻x cos x तो सेम रहा, e⁻x cos x जो रहा सेम रहा, अब आगे x cos x का जब डेरिवेटिव किया जाएगा तो x ऐसे ही रहा, cos x आएगा, x ऐसे ही रहा, cos x आएगा, माइनस x cos x का कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा, cos x का क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, ये तो आपको y मिला है, y ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया, cos x, y ब्रैकेट के अंदर आ गया cos x माइनस x sin x, cos x माइनस x sin x। तो अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, y1 की वैल्यू आ गई, सो y1 एट 0 पे अगर हम निकालें, y1 एट 0 कितना आ जाएगा, 1, y0 पे 1 आ रही वैल्यू, इंटू cos 0 1 होता है, माइनस 0, दिस इक्वल टू अगेन 1 आ गया, ये भी क्या आ गया, 1 आ गया सर। अब y2 की अगर हम बात करते हैं तो y2 निकालते हैं, देखिए सेकंड डेरिवेटिव y का, आपके पास सेकंड डेरिवेटिव y2 जब आप निकालोगे इसका तो कितना आएगा, y का y1 हो जाएगा, अंदर वाली टर्म ऐसी रहेंगी cos x और माइनस x sin x,
एक्स एक्स साइन एक्स, फिर प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, अंदर कितना आएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और फिर माइनस का एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, फिर माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, तो ये साइन 2x हो गया, मतलब 2 साइन एक्स हो गया। तो अब जीरो पे वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं, y2 एट जीरो पे भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y1 एट जीरो कितना आ रहा है 1, तो 1 ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 1 माइनस जीरो प्लस y एट जीरो भी 1 ही आ रहा है, 1 माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो, मतलब ये वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास 1 ही आ गई। अब इसी प्रकार आगे को आप इसको एक्सपेंड करते जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म आप, अब आप इस क्वेश्चन को आप दोबारा से यहाँ से वैल्यू निकाल के ना ये y1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा टर्म बढ़ती जाएंगी, इसमें केवल डिफ्रेंशिएट ही तो करना है, तो मैं सीधे इसके बाद इसका y का वैल्यू रख देता हूँ, जो हमारे पास देयरफॉर फंक्शन जो बना ना, एक्चुअल में जो हमें आंसर लाना है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ज़ीरो कितना आ रहा है 1, प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो भी 1 ही आ रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो भी 1 आ रहा है, प्लस हायर टर्म मैंने निकाली नहीं, ठीक है। आप चाहो तो आगे वाले टर्म भी निकालो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट एक दो टर्म और निकाल सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि उसने बोला नहीं है ना कितने टर्म तक करना है, अगर बोलता है तो उतने टर्म हमको करनी पड़ेंगी, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू एनसॉन ये बन रही है सीरीज, क्या बन रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे को टर्म ये आ जाएंगी, ठीक है। अगर आगे वाले टर्म में फैक्टोरियल नोटेशन कटने वाला होगा तो वो टर्म कट भी जाएगी, ठीक है, नहीं कटने वाला होगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। अच्छा जी, ये बन गया। आप उसके बाद आते हैं आगे वाले पे, अगले क्वेश्चन को करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन लेता हूँ सर मैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, एक्सपेंड लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एक्सपेंड सेक एक्स बाई, सेक एक्स का एक्सपेंशन करना है बाई मैक्लॉरियंस थ्योरम, ठीक है। मैक्लॉरियन थ्योरम का यूज करके हमें एक्सपेंड करना है सीरीज को सर। तो y इज इक्व टू, हमें तो गिवन है सेक एक्स, y इज इक्व टू क्या है सेक एक्स गिवन है, तो y की वैल्यू जीरो पे अगर हम निकालें तो सेक जीरो 1 होता है, y1 इज इक्व टू निकालेंगे तो सेक एक्स का सेक एक्स 10x होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, ठीक है। तो y1 एट जीरो हम निकालेंगे तो वो तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि 10 जीरो तो जीरो होता है। अब y2 जब मैं निकालूंगा तो ये सेक एक्स का सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x में ऐसे रहने दूंगा, फिर अगले वाले में क्या आएगा, एक तो सेक एक्स एक स्क्वायर यहाँ से, तो सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, और इसका हो जाएगा सेक क्यूब एक्स से सेक क्यूब एक्स। तो क्या मैं इस पूरे को जो y2 आया है सेक स्क्वायर एक्स, y2 को हम ज़रा सा मॉडिफाई करके अगर y2 की बात करें तो हम इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y2 को अगर मैं लिखना चाहूँ, सेक एक्स तो हमारे पास y है और सारे टर्म्स को सेक बना दो आप, तो ये तो आपके पास सेक क्यूब एक्स तो ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दूँ। ऐसा कर क्यों रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं y2 को उस केस में ये लिख पाऊँगा वाई क्यूब प्लस, इसको अंदर ले जाइए, वाई क्यूब प्लस यहाँ से भी कितना आएगा वाई क्यूब माइनस का
वाई आ जाएगा ना, माइनस का वाई, दिस इज इक्वल टू 2y³ माइनस वाई, जिससे आगे डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। तो सर y2 इतना आया, इस y2 के फैक्टर को आप समझेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब मैं y3 निकालूंगा, इसकी वैल्यू 0 पे भी निकाल सकते हैं फिर आप। y2 एट 0 पे कितनी वैल्यू देगा, 2 टाइम y एट 0 का होल क्यूब माइनस y एट 0 1 आ रहा था, 2 माइनस 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है सर, अब y3 जब हम निकालेंगे तो y3 कितना आएगा, 6y², फिर y का y1, फिर माइनस का y1, ये तो मिलेगा माइनस का y1। तो y3 एट 0 भी निकाल लो आप, y3 एट 0 जब आप निकालेंगे 6y² एट 0 इंटू y1 एट 0 माइनस y1 एट 0। ठीक है, y1 एट 0, तो वैल्यू देखिए सब 1 1 है, 6 माइनस 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी सर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अब हम सीधे फॉर्मूला रखते हैं इसका, हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए क्या, y इज इक्वल टू y0 प्लस एक्स, y1 एट 0 प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, y2 एट 0 प्लस अप टू एंड ये आता है ना। तो y मतलब y कितना है, sec x, तो sec x का जो फॉर्मूला बनेगा, y एट 0 1 आ रहा है, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस x, ये वाली वैल्यू तो 0 आ गई ना सर, x इंटू 0 प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्यूब वाला टर्म कितना आ रहा है मेरे पास, 5 आ रहा है ना, y3 एट 0 पे वैल्यू सर ये 5 कैसे आ रही है यार, y2 एट 0 तो हमने यहाँ से निकाला, y2 एट 0 तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 6y² y1 माइनस y1, तो y3 एट 0 तो हमारे पास y3 एट 0 तो 6 ही आ रही है, और y1 भी 0 है, y0 की वैल्यू 1 है, और y1 एट 0 0 है, y1 ये तो 0 आ रहा है सर, ये 5 कहाँ आ रहा है, तो 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है। तो इसके बाद वाली टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल भी 0 हो गया, प्लस इसके बाद वाली जो टर्म आएगी y4 की अगर हम बात करें, तो y4 जो आएगी ना सर, y4 का जो मान आएगा तो वो कितना आएगा, 6, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे y4 6y² तो रहेगा ही रहेगा, इंटू y2 हो जाएगा ये, फिर प्लस 2 आ जाएगा, 12 हो जाएगा ये, 12 y इंटू y1 का स्क्वायर हो जाएगा उस केस में, माइनस y1 का y2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो 0 हो गया, 6 1, ये आ गया आपका 5। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो 0 होगी, प्लस इसकी अगली वाली टर्म कितनी आ जाएगी, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5। तो सर आप देखेंगे sec x का जो एक्सपेंशन मिल रहा होगा आपको 1 प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 5x टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन, दिस इज माय fx मतलब sec x का एक्सपेंशन ये आ गया सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम sec x का भी एक्सपेंशन कर लेंगे सर। ठीक है।